नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष। और मुद्दा जो है वो थोड़ा गंभीर हो गया है। कई बार कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला होना, वो वाली कहावत होती दिखाई दे रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाथ से जा चुकी है। अब जो पहला बड़ा टूर्नामेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिस पर क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं। और उसके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। खबर जाहिर सी बात है बुमराह की चोट से जुड़ी हुई है और किस तरह से ये सब कुछ जुड़ रहा है रोहित शर्मा की कप्तानी से, उनकी कप्तानी की स्ट्रैटेजीज से, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि जसप्रीत बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है और उन्हें वही परेशानी है लोअर बैक की जो पहले भी उनको रही है, जिस परेशानी की वजह से अच्छे खासे समय तक वो बाहर रहे हैं मैदान से। एक बार बीच में उन्होंने वापसी की भी थी, लेकिन फिर उनको बगैर खेले ही वापस लौटना पड़ा था एनसीए, क्योंकि वो जल्दबाजी की वजह से फैसला हुआ था। और जब उन्होंने समझा तो फिर वो वापस गए, लौटे और फिर उन्होंने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस की। लेकिन जिस तरह से सिडनी टेस्ट में हमने देखा था, दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे और उस दौरान उनको स्कैन्स के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। यानी मामला इतना हल्का फुल्का है नहीं, मामला है गंभीर। अब इस पर बातचीत करें और बातचीत की शुरुआत करें आयुष, और इस पूरे मामले को समझें, इसके पीछे की कहानी को डिकोड करने की कोशिश करें। उससे पहले, हालांकि मैं ही कहता हूं कि क्रिकेट की किसी भी खेल में किंतु परंतु अगर चूंकि लेकिन नहीं होता, लेकिन चोट गंभीर थी, इसीलिए वो बॉलिंग नहीं कर पाए दूसरी इनिंग में। और अगर बॉलिंग करते तो शायद, क्या पता, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन पूरी सीरीज में किया, शायद वहां पर कुछ कहानी और हो सकती थी। तो वो बॉलिंग उनका उस इनिंग में ना कर पाना खला भी बहुत, सर बहुत खला। बिल्कुल 4 विकेटें हमने निकाल ली बिना बुमराह के। अगर बुमराह होते, हमें पता है वो कितने लीथल हैं। विकेट किस तरीके की बिहेव कर रही थी, बॉल जो है वो कभी ऊपर रह रही है, कभी नीचे रह रही है, अनइवन टाइप का बाउंस था। बुमराह का वहां पे होना ठीक है, बल्लेबाजों ने इनफ स्कोर नहीं दिया, बट अगेन 150 के आसपास को जो अराउंड का स्कोर था, उतने में बुमराह होते तो शायद मामला बहुत अलग होता सर। और मैं कहता हूं 4 विकेटें गिर चुकी थी। अगर लेट से मान लेते हैं कि ये जो वेबस्टर और हेड की जो पार्टनरशिप हुई नीचे, अगर ये 2 विकेट भी बुमराह के रहने से निकल जाते, और बहुत बहुत पॉसिबल था कि बुमराह के रहने से निकल सकते थे विकेटें, और अगर ये निकल जाती तो शायद फिर आप टेल में घुस जाते। और वहां पे जब बॉल लास्ट तक पहुंचती है, मैच लास्ट गेंद तक, लास्ट ओवर तक पहुंचता है, तो वहां पे फिर नर्व्स का टेस्ट होता है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, एंड वी नेवर नो। अगर शायद सर बुमराह होते, ये मैच हम जीते, 2-2 से सीरीज बराबरी होती, शायद टीम इंडिया में जो इतने कलेश, इतनी सारी चीजें सीरीज के बाद भी बाहर निकल के आ रही हैं, शायद इन सब पे विराम भी लग सकता था। बुमराह के केवल होने से मैच में बहुत फर्क पड़ता, WTC साइकिल पे फर्क पड़ सकता था, ऑस्ट्रेलिया पे एक अलग दबाव होता श्रीलंका जाने से पहले, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो उम्मीद है वो भी जिंदा रहती। तो बुमराह एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे टीम का साथ छोड़ के चले गए। लेकिन सर वही वाली बात है कि सोने की का अंडा देने वाली जो मुर्गी है, वो धीरे धीरे आपको आपका फायदा कराए तो बेहतर होता है। एकदम से ही अगर आप इतना कुछ करने लगेंगे तो वो शायद चीजें दिक्कत दे देती है। बहुत सारे गेंदबाजी उन्होंने कराई और कहीं ना कहीं आखिरी टेस्ट के आखिरी इनिंग में ये दिक्कत टीम इंडिया को फाइनली पड़ गई। और चूंकि बाकी गेंदबाज उतने बेहतर टच में नहीं थे जितने शायद उनसे उम्मीद थी, वहां पे दिक्कतें हमको सर हो गई। बुमराह का ना रहना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉस्ट कर गया हमें, और ये मैच कॉस्ट कर गया, जिसकी वजह से सीरीज हम 3-1 से हार गए। बिल्कुल, शायद वो थोड़े बहुत रन, और जो क्योंकि उससे पहले जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तो उस इनिंग में उन्होंने कुछ रन भी बनाए थे, 22 रन बनाए, और बड़े क्रूशल 22 वही कह रहा हूं एग्जैक्टली। और यहां पर दूसरी पारी में जब बैटिंग करने आए 0 पर आउट हुए। और बुमराह इस सीरीज में जिस कॉन्फिडेंस में थे ना, और हम और आप सब जानते हैं कि जब बैटिंग अच्छी हो रही हो तो बॉलिंग भी अच्छी होती है, जब बॉलिंग अच्छी हो रही हो तो बैटिंग भी अच्छी हो रही है। क्या पता, मतलब फिर अपनी ही बात को काटते हुए कि किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या पता वो थोड़े से 12, 15, 20 रन और होते जो जसप्रीत बुमराह के बल्ले से निकलते, फिर वो गेंदबाजी में जिस तरह से कमाल कर सकते थे वो कमाल करते, तो शायद आज हम ये सब बात नहीं कर रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो हुआ है वो आपको बताते हैं। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है बुमराह की इंजरी को लेके। ये जरूर बताया गया कि वो हॉस्पिटल गए थे, स्कैन हुआ, लेकिन अभी तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। अब संभावनाएं क्या हैं, या बल्कि कहना चाहिए कि आशंकाएं क्या हैं। आशंकाएं ये हैं कि अगर ये चोट ग्रेड 3 की हुई तो 3 महीने वो एक्शन से दूर रहेंगे। अगर चोट ग्रेड 1 की हुई तो वो 3 हफ्ते में फिट हो सकते हैं। ग्रेड 2 हुई तो भी 6 से 8 हफ्ते उनको बाहर बैठना पड़ेगा। अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट सीधा सीधा ये है कि जो आपको इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी थी, उसमें उनका खेलना आप अभी से मान के चलिए कि मुश्किल है, वो उस सीरीज में नहीं खेलेंगे। और मैं तो फिंगर्स क्रॉस्ड वाले उसमें अगर कहा जाए आयुष, में तो मना रहा हूं ईश्वर से, या शायद क्रिकेट फैंस भी यही मना रहे होंगे कि ग्रेड 1 की ही इंजरी हो ताकि 3 हफ्ते में वो फिट हो जाएं।
बावजूद इसके अब आपको एहतियातन फिर से वैसे ही जसप्रीत बुमराह को टेक केयर करना होगा जैसे आप पहले करके आ रहे थे। अगर ये ग्रेड 1 की इंजरी है, अगर वो अगले 21 दिन में फिट हो जाते हैं तो भी आप कतई उनको ये इंग्लैंड की सीरीज में ना खिलाएं, दे दें आराम। ये सीरीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी है। बिल्कुल सर, मतलब ये तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह आपके लिए इस समय सर वो हीरा हैं जिनको आप बिल्कुल खोना या डैमेज एक खरोच तक आप नहीं चाहेंगे कि बुमराह को इस समय लगे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू से स्ट्रांग रही है सर, हमेशा से इंडियन टीम बैटिंग के हीरोइक्स के लिए जानी जाती है। गेंदबाजी में शायद बुमराह ने जितने कम समय में जितना नाम कर लिया है, मैं कहता हूं ठीक है अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन आप अगर पुराने खिलाड़ियों से भी कंपेयर करें, बेस्ट एवरेज की बात होती है, बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, तीनों फॉर्मेट शायद पहले के जमाने में तो था भी नहीं। जिस तरीके से गेंदबाजी करें, इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं लगातार, शायद हम कह सकते हैं कि मॉडर्न डे ग्रेट वो ऑलरेडी बन चुके हैं। दुनिया के हिसाब से शायद सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं और इस समय जिस तरीके की बल्लेबाजी हमारी चल रही है, बल्लेबाज फॉर्म में उतने नहीं चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जैसा एसेट आपके लिए आप बिल्कुल भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर, T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब वो 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे लास्ट में, तो ना किसी को रोहित शर्मा याद आए, ना किसी को विराट कोहली याद आए, ना कोई याद आया। सबको याद आया कि भाई यहां से 2 ओवर बुमराह के बचते हैं, अगर इसमें कुछ हो गया तो शायद मैच हमारे लिए पलटेगा। और उसमें हुआ, मैच पलटा, हमने ट्रॉफी जीती और उसके बाद हमने कितना सेलिब्रेट किया। तो बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, हमें बहुत क्रिकेट खेलनी आने वाले सालों में, लेकिन बुमराह का चोटिल होना हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी सीरीज हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं सर। उनको जो रेलेवेंट सीरीज हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी इतनी इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड जब जाएंगे शायद 6 महीने बाद टेस्ट सीरीज होगी, वहां पे बुमराह, ICC की चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, वहां पे बुमराह, आगे और भी जो T20 वर्ल्ड कप्स आएंगे, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बुमराह को बचा के रखना और टूर्नामेंट के पहले उनको मैनेज किस तरीके से किया जा रहा है सर, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि सबको पता है बुमराह की इंपॉर्टेंस टीम इंडिया में क्या है। बिल्कुल, बुमराह की इंपॉर्टेंस टीम इंडिया में क्या है ये अभी करोड़ों क्रिकेट फैंस ने देखा है। ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ भी भारत के लिए पॉजिटिव था तो वो सिर्फ और सिर्फ बुमराह का परफॉर्मेंस था। अगर आप बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस पे जाएंगे, ठीक है 3 शतक लगे भारत की तरफ से, लेकिन उन 3 शतक में से सिर्फ वो 1 शतक यशस्वी जायसवाल का था जिससे जीत मिली। वरना उस मैच में अगर विराट कोहली शतक ना भी लगाते तो भी जीत मिल जाती। 295 रन से जीता था भारत वो मैच। तो कई बार जो बात हम अक्सर करते भी हैं कि आपकी पारी आपके व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स को अच्छा कर रही है, उसको और चमका रही है, या वो टीम के मैच के नतीजे पर असर डाल रही है, इंपैक्ट डाल रही है, ये देखिए। और बुमराह ने इस पूरी सीरीज में जब भी गेंद संभाली उस मैच में इंपैक्ट डाला और इसीलिए शायद ये लगातार जो हम चर्चा कर रहे हैं ना कि बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा जो मामला हम कह रहे थे वो भी आपको बता देते हैं। बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं खेलते हैं तो ये बड़ा झटका होगा। क्यों बड़ा झटका होगा? क्योंकि शमी का भी अभी टूर्नामेंट में खेलना तय नहीं है। ग्राफिक्स दिखा दीजिए। हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, यानी भारतीय टीम जो है वो अपने मैचेस UAE में खेलेगी, जिसको लेके बड़ा विवाद हुआ, उस पर भी अभी हम आएंगे। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ है और 23 फरवरी को भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वो हाई प्रोफाइल मैच खेलना है, जिसको लेकर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस जो है वो आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। अगर 20 फरवरी मान लिया जाए एक पहले मैच के हिसाब से, तो 20 दिन आपके पास फरवरी में है और अभी मोटा मोटा 25 दिन आपके पास जनवरी में है, यानी 45 दिन होते हैं। यानी आपके पास अभी 6 हफ्ते का समय है। 6 हफ्ते का समय उस इंजरी को हील करने के लिए जिससे पहले भी बुमराह परेशान रहे हैं। तो ये तो मतलब बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कट टू कट वाला मामला है। समय है नहीं आपके पास और सबसे बेहतर ये होगा कि जितनी जल्दी से जल्दी आप उनको, जो भी उसका प्रोसेस है हीलिंग का, उस प्रोसेस के लिए प्रोफेशनली मेरे ख्याल से वो शुरू हो चुका होगा। लेकिन आयुष ये मुझे बताइए, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम यहां नहीं जाएंगे, हम UAE में खेलेंगे, बड़ा विवाद हुआ। हमने उस विवाद में हमेशा एक, और होना भी चाहिए, हम हमेशा अपने BCCI के साथ खड़े हुए और हमने कहा कि नहीं बिल्कुल सही बात है, हम जिस बिंदु पर, जिस आतंकवाद के बिंदु पर हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते वो हमारा वैलिड पॉइंट है, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान चाहे जो हो जाए। फिर घूम फिर कर कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकला। पाकिस्तान भी अगले कुछ साल तक ICC के जो इवेंट्स होगा उसमें भारत नहीं आएगा, हम वहां नहीं जाएंगे, फेयर इनफ, हम दुबई में खेलेंगे। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप की आप फाइनलिस्ट टीम हैं, फाइनल में आप हारे थे और आप जब हारे थे तब भी करोड़ों लोगों ने कहा था कि इंडिया बेहतर टीम थी, बस वो उस दिन फाइनल के दिन वो क्लिक नहीं हुई। दूसरा T20 का फॉर्मेट, यानी लिमिटेड ओवर्स का जो दूसरा फॉर्मेट है T20, उसमें आप चैंपियन टीम है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी जो साख है ना, वो बहुत, आप एक बड़ी टीम के तौर पर जा रहे हैं।
ऐसे में जसप्रीत बुमराह और ज्यादा रिक्वायर्ड है। सर बिल्कुल रिक्वायर्ड है, और मतलब जो आप कह रहे हैं साख दाव पे लगी हुई है पूरी तरीके से। T20 में चैंपियन है, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं, इनफैक्ट उस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है। पूरी दुनिया ने इस बात को माना, सारे एक्सपर्ट्स ने माना कि बस फाइनल पे हम क्लिक नहीं कर पाए। अब यहां से प्रेशर जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों पे है। जिस तरीके का प्रदर्शन हमारा रहा उस वर्ल्ड कप में, उसको रिपीट करने की भी बात है, और वहां पे जसप्रीत बुमराह बड़े क्रूशल थे। ठीक है, मोहम्मद शमी ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की, विकेटें ली, लेकिन मोहम्मद शमी की फिटनेस पे भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। वो कब फिट होते हैं, किस तरीके से मैच में वापसी करते हैं, क्या वो टीम में शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंजरी को लेकर उनका भी ऑन एंड ऑफ रहा है। कभी लगता है कि इंजरी ठीक हो रही है, हील हो रही है, ही इज मैच फिट नाउ, फिर कभी लगता है कि उसमें सूजन बढ़ गई है नी में, दोबारा से चीजें। अब सर मोहम्मद शमी जो इतने कमाल के खिलाड़ी रहे, बुमराह को एक परफेक्ट पार्टनर काइंड ऑफ मिल गया था उस वर्ल्ड कप में, अगर बात की जाए तो वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद मोहम्मद सिराज है सर, वो भी इतने सारे ओवर्स, इतने मतलब इनफैक्ट इस पूरी सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा ओवर्स कराने वाले वो गेंदबाज रहे। अब वो भी थके हुए हैं, उनका भी बेस्ट आउटपुट निकालना है तो उनको रेस्ट चाहिए होगा। वो भी उस टच में नजर नहीं आ रहे हैं एटलीस्ट, जिसमें शायद वो पिछला साल उनका रहा था। अब यहां पे सर अगर बुमराह नहीं होते हैं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि फिर टीम इंडिया जो कि वर्ल्ड चैंपियन टीम है, T20 फॉर्मेट की फाइनलिस्ट है 23 वर्ल्ड कप की, इनका बॉलिंग अटैक कैसा नजर आने वाला है? बिना बुमराह के हम क्या कर पाएंगे? दुबई के विकेट पे चलिए स्पिनर्स आपके पास हैं, कुलदीप वगैरह को आप ले लेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है, बहुत ऑप्शन है आपके पास। लेकिन सर बुमराह की इंपॉर्टेंस, डेथ ओवर में क्रिकेट बदल चुकी है। नए बॉल से अगर विकेटें नहीं मिली, उसके बाद स्पिनर्स को भी कोई नहीं समझता है, कोई 400 रन बनना बड़े आसान सी बात हो चुकी है, 300-350 रन बनते हैं। और दुबई की विकेट बहुत परेशान करती है, हमने वर्ल्ड कप भी वहां पे खेल के देख लिया है किस तरीके का बिहेव करती है। पिच एकदम से स्लो हो जाती है, हमें नहीं पता किस तरीके का बिहेव करेगी। और बुमराह जैसा एसेट कि किसी भी विकेट को कभी भी पढ़ लेना कि किस तरीके से बॉल के किस पिच पे क्या लेंथ बेहतर है, क्या लाइन बेहतर है, बुमराह बहुत बड़े एसेट है सर। और अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रहते हैं, दुबई की विकेटों पे नहीं रहते हैं, मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे इस टेस्ट मैच में उन्होंने लीड किया पूरे बॉलिंग पैक को, और क्या लीड किया, पूरी दुनिया ने सराहा उस चीज को, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने वो। वैसे ही सर वही इंपैक्ट मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल से भी वो डाल सकते हैं बुमराह। उनकी डेथ बॉलिंग, नई गेंद से बॉलिंग, बहुत कुछ है उनको देने के लिए। और जिस प्राइम फॉर्म में है वो, इस मौके पे अगर चोट के चलते, अब लेवल 1 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 3 है, क्या नहीं पता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो चैंपियंस ट्रॉफी में सर नहीं खेल पाए, टीम इंडिया के लिए शायद विराट कोहली एक बार को इस टूर्नामेंट में ना खेलें, रोहित शर्मा ना खेलें, दुनिया फिर भी एक्सेप्ट कर लेगी, बल्लेबाज उनको कंपेंसेट करने के लिए आ सकते हैं। बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है सर हमारे पास, ये बात हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है। फैक्ट यही है, इस वक्त क्रिकेट का जो फॉर्म है, क्रिकेट में जो जिस तरह के एग्रेशन की जरूरत होती है, जिस तरह से, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो शायद आज ये बिल्कुल सत्य है कि जसप्रीत बुमराह की जरूरत भारतीय टीम को विराट कोहली या रोहित शर्मा से भी ज्यादा है। और जिस तरह का आत्मविश्वास उनके पास है, क्योंकि बाकी दोनों बल्लेबाज बहुत बड़े हैं, शायद आत्मविश्वास से मात खाते रहे पूरी की पूरी सीरीज में, इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। लेकिन बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त सिर्फ ये देखते हैं कि उनको कितना कंट्रीब्यूट करना है, वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा देते हैं, रादर देन कि वो बैठे रहें कि जब उसने नहीं किया तो मैं ही क्या करूंगा। तो वो इस तरह का प्राइम फॉर्म, जो अभी आयुष ने शब्द इस्तेमाल किया ना, वही है। किस्मत की बात है कि अगर ऐसा होता है तो बड़ा बुरा होगा भारतीय टीम के लिए। अब आपको बताते हैं जो जिक्र बीच में आयुष ने किया अभी कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज खेली उसमें बुमराह ने 151.2 ओवर गेंदबाजी की। यानी अगर आप इसको रफली बांट दें तो हर मैच में 30 ओवर कम से कम। इसमें भी एक पेच है जिस पर हम आगे बात करेंगे। सिराज के बाद सबसे ज्यादा ओवर बुमराह ने किए, सिराज ने 157.1 ओवर गेंदबाजी की। मेलबर्न टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंदबाजी जो की वो भी बुमराह ने की, बुमराह ने 53.2 ओवर। अगर दोनों पारियों की गेंदबाजी आप जोड़ देंगे तो वो जो 150 ओवर है उसमें से 53 ओवर तो उन्होंने एक मैच में फेंका है। तो अब आप सोच लीजिए कि वो जो सिडनी में आते आते कंधा बोला है या बैक बोली है, वो क्यों बोली है और क्यों उसने तकलीफ दी है, उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि जो है वो जुड़ी हुई है मेलबर्न टेस्ट मैच से। अब मेरे जहन में ये आ रहा था आयुष, अभी मैं देख रहा था जब शो तैयार करने के लिए सारे स्टैट्स देख रहा था, कोई भी आगे कह सकता है कि साहब ऑस्ट्रेलिया में भी तो पैट कमिंस ने फेंके हैं 160 ओवर के करीब, उन्होंने भी फेंके हैं, मिचेल स्टार्क ने भी फेंके हैं 150 ओवर, तो फिर ये तकलीफ सिर्फ बुमराह को क्यों? मेरा तर्क इसमें बड़ा साफ है, आप उसमें रखिए अपनी बात। एक तो ये कि बुमराह पहले से स्ट्रेस फ्रैक्चर से परेशान रहे हैं, यानी उनकी एक परेशानी थी जो ट्रिगर करने के चांसेस थे, आपको अलर्ट रहना चाहिए था। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने
10 ओवर इनिंग की है, 10 इनिंग में 10 गेंदबाजी इनिंग की में है, गेंदबाजी की है। जबकि भारतीय टीम ने 9 इनिंग में गेंदबाजी की है। तो जो आप जब उसका एवरेज निकालेंगे तो बुमराह ने 9 बार फेंका है, जबकि वहां 10 बार फेंका गया है। तो सीधा सीधा 15-20 ओवर का मार्जिन तो यहीं पे आ जाता है। बिल्कुल 15-20 ओवर का मार्जिन आराम से सर। और बुमराह पे जिस तरीके की इस पूरी सीरीज में जिम्मेदारी रही है, 15-20 तो आप कम ही कह रहे हैं शायद दोनों एक पारी में। और यू नेवर नो कि हमें कितनी जरूरत पड़ती है बुमराह की। और मुझे लगता है सर कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फॉर्चुनेट थे, उनको पता था हर बार नई गेंद से शुरुआत स्टार्क करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि अगर स्टार्क नहीं चले तो क्या होगा। उनके पास कमिंस थे, कमिंस आते हैं, गेंद को संभालते हैं, गेंदबाजी संभालते हैं, वहां पे लीड करते हैं। अगर ये दोनों कुछ नहीं कर पाए, हेजलवुड इनिशियली थे, उसके बाद बोलेंड आ जाते हैं, उनके पास वेबस्टर भी थे जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास। हमारे पास हमारी गेंदबाजी बहुत हद तक बुमराह पर ही निर्भर थी। और उसका प्राइम एग्जांपल सर हम जो स्क्रीन पे आंकड़े बता रहे हैं, मेलबर्न टेस्ट में बुमराह ने 53.2 ओवर्स की गेंदबाजी की। मतलब हर जगह अगर आपको नई गेंद से गेंदबाजी करनी है, जसप्रीत बुमराह। विकेट गिरी है, प्रेशर बनाना है, जसप्रीत बुमराह को बुलाओ। दिन का खेल खत्म हुआ, अगले दिन की शुरुआत हो रही है, पहला ओवर लेके कौन आएगा? जसप्रीत बुमराह। हर जगह जसप्रीत बुमराह से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया गया और हर बार उन्होंने डिलीवर करके दिया इस पूरी सीरीज में। और मेलबर्न टेस्ट मैच पे चलते हैं सर एक बार। मैं कहता हूं कितना बुरा उनको लगा होगा कि सारी मेहनत करने के बाद 53-54 ओवर फेंकने के बाद बैक पूरी तरीके से खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मेहनत की, लगातार लगे रहे, मैच में टीम इंडिया की वापसी करा दी। बल्लेबाजों को सिर्फ एक दिन बैटिंग करनी थी, 3 सेशन खेल के निकलना था और वो काम बल्लेबाज नहीं कर पाए। मतलब कभी कभी सर और ये सोचिए कि इससे पहले ब्रिस्बेन में आकाशदीप के साथ रुक के क्रीज पे उन्होंने मैच बचाया भारत के लिए, वरना अगर वो फॉलो ऑन होता तो ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि वो मैच भारत के हाथ से जाने वाला था। तो बुमराह ने तो इस पूरी सीरीज में वन मैन आर्मी की तरह काम किया, जो हम लोग कह भी रहे हैं। चलिए वो वायरल वीडियो वाली बात भी कर लेते हैं ताकि तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाए। ये जो प्रेशर की बात है, उनको जो जरूरत से ज्यादा उनके वर्कलोड को बढ़ाया गया, कप्तान साहब ने उन पर भरोसा किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहीं ज्यादा भरोसा और ज्यादा काम आया, इसका सबूत भी तब मिल गया था जब बुमराह ने रोहित से बीच मैच में कहा कि अब जोर नहीं लग रहा है। यानी उनको जब आखिरी ओवर देने, मतलब एक और ओवर फेंकने के लिए रोहित ने कहा तो उन्होंने मना कर दिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, 32 विकेट उन्होंने लिए और इसके अलावा तमाम रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए नए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी जो आपके सामने समस्या है वो यही है, कितनी जिम्मेदारी इसमें आप रोहित शर्मा को देंगे? लापरवाही हुई या गलती हुई? सर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं बुमराह नॉर्मल एक्शन से गेंदबाजी नहीं करते। एक तो उनका एक्शन अलग है, उनकी बॉडी की फिजिक या बैक की अगर बात करें, जिस तरीके का एक्शन है उनका, बहुत जोर पड़ता है। और बहुत सारे जब नए नए बुमराह सर आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट के सीन में, जब वो आए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा, इनफैक्ट मुझे शोएब अख्तर की एक बात याद है, उन्होंने सबसे पहले इस बात को नोटिस किया, कहा था कि भाई इंडियन टीम को बुमराह को बहुत बचा के रखना होगा, क्योंकि बैक इंजरी के बहुत ज्यादा प्रोन है, इनको बिल्कुल हो सकती है। और उसके बाद पूरी सीरीज में लगातार इतनी गेंदबाजी हुई और एज अ कैप्टन आपको पता होता है कि एक मैच में किस गेंदबाज ने लगभग कितने ओवर डाले हैं। और उस हिसाब से अगर एक गेंदबाज को शायद ये बोलना पड़ जाए कि अब जोर नहीं लग रहा है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे सर बहुत वायरल हुआ कि बुमराह घुटनों पे हाथ रखे हुए, बिल्कुल थके हुए, कंधे झुके हुए हैं और कहते हैं कि अब जोर नहीं लग रहा, अब नहीं कर पाऊंगा। और अगर ये किसी गेंदबाज को कहना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि सर यहां पे रोहित की गलती मानी जाएगी एज अ कैप्टन। और साथ ही जिम्मेदारी बाकी गेंदबाजों की भी है कि कप्तान का वो भरोसा ही नहीं जीत पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर कोई विकेट दिला सकता है तो वो केवल बुमराह दिला सकता है। वहां पे शायद 2-4 ओवर का रेस्ट दिया गया होता, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास थे, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन 2 तलाशना था। आप केवल बुमराह के दम पे सीरीज नहीं जीत सकते, केवल बुमराह गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, और भी गेंदबाज है और वहां पे एक्स्ट्रा बार एक ओवर और पुश करना आपको पता था, एक और टेस्ट मैच है उसके बाद भी। तो यहां पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही रोहित शर्मा से हुई है, लेकिन इसके जिम्मेदार बाकी का जो पैक था गेंदबाजी का वो भी है सर। बिल्कुल वो मिसकैलकुलेशन हुई, आप समझ ही नहीं पाए कि जो खिलाड़ी जिसको बचा के रखना उसको आप किस तरह से यूज करें। आप उसको जरूरत से ज्यादा आपने उसके ऊपर वर्कलोड डाला और उसी का ये असर है। क्या है बुमराह आज की तारीख में? आखिर क्यों बुमराह पर इतनी बात हो रही है? एक पूरा का पूरा शो हम बुमराह पे क्यों कर रहे हैं? रिकी पॉन्टिंग का एक बयान है, वो बयान आपको दिखाते हैं, उस बयान से पता चल जाएगा कि वो बुमराह के लिए क्या बात कह रहे हैं। दिखाइए जरा रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मैंने तेज गेंदबाजी के लिहाज से ये सर्वश्रेष्ठ सीरीज देखी। यह भी सच है कि पूरी सीरीज में तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल रही थी, लेकिन जब आप बाकी तेज गेंदबाजों के मुकाबले बुमराह की गेंदबाजी देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने बल्लेबाजों को किस कदर परेशान किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी के टॉप ऑर्डर में कई बड़े नाम हैं, लेकिन बुमराह ने उन्हें अलग अलग समय पर अनाड़ी साबित कर दिया। अनाड़ी मैंने हिंदी में लिखा है आयुष, अंग्रेजी में रिकी पॉन्टिंग ने कहा है सिली। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या मतलब है। एक क्लोजिंग रिमार्क आपका फटाफट से हो जाए इस पर कि क्या अचीव करके आए हैं जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में इस बार। सर मैं कहता हूं सारी चीजें हटा देते, एक स्टैट्स जो आया कि मिनिमम 200 विकेटें पूरे ऑल टाइम जिन लोगों ने ली हैं उसमें स्ट्राइक रेट और एवरेज की बात होने लगी, और वहां पे बुमराह ने उस लिस्ट में अगर आप देखें मैल्कम मार्शल और कौन से बड़े नाम नहीं था, मैकग्रा से लेके स्टेन से लेके इतने लेजेंडरी गेंदबाज आए हैं इस दुनिया में जिन्होंने गेंदबाजी की है, और उस लिस्ट में शिरकत ही करना अपने आप में बड़ी बात है। उनको लीड करना, उस सारे आंकड़ों को ध्वस्त करके अंडर 20 अपनी स्ट्राइक रेट को लेके आना, यानी कि लगभग बुमराह हर 18 से 19 से 20 गेंद में एक विकेट चटकाते हैं। इस तरीके का उनका स्ट्राइक रेट था, इस तरीके का आंकड़ा था, मतलब कमाल की बात है। और मैं कहता हूं कि सर बुमराह क्या है, दुनिया केवल रिकी पॉन्टिंग नहीं सारी दुनिया उनकी कायल है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आईपीएल का ऑक्शन हुआ सर, और वहां पे होता क्या है कि बोलते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह ऑक्शन में अगर होते तो शायद ये डबल पैसे ट्रिपल पैसे पे भी लोग ले लेते। जसप्रीत बुमराह ऑप्शन में नहीं है, तभी अर्शदीप को लेके और बाकी लोगों को लेके करोड़ों तक बोली लग रही है। तो वो इंपॉर्टेंस है बुमराह की, एंड द वर्ल्ड नोज दैट। बिल्कुल। और अब फिलहाल हम जो है अभी जो दुआ कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि भैया वो जो भी प्रॉब्लम है बैक की वो ग्रेड 1 ही हो, ताकि 6 हफ्ते में फिट हो जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कह लें, या ये कह लें कि वो जो वर्ल्ड कप की हमारी फाइनल की हार थी उसकी जो चोट थी उस पर मरहम लगा था जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे। ये जो बीजीटी गई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गया है, इस पर भी मरहम लगाना है तो एक आईसीसी की ट्रॉफी चाहिए, और उम्मीदें अभी से करनी चाहिए कि बुमराह आएंगे और आकर उसको भी एक्सपेक्टेशन ही है हमारी उनसे, जैसे एक समय सचिन तेंदुलकर से पूरी दुनिया को रहती थी कि आए और कुछ कमाल करें। चलिए यही आज के शो में हमारा विषय था। आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपका कोई फीडबैक है जरूर दीजिए। अभी के लिए दीजिए मुझे और आयुष को इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।